हेलो स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ अपना लैसन 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करांगे दैट इज ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन प्रोसैस शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोड ਜਿਹੜਾ टॉपिक्स ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ इस वीडियो तो पहला जी मैं ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक कोड की लैक्चर्स तुहानू दिते सीगे उन्होंने अच्छे तरीके दे नाल तुसी समझ लो, फिर तुहानू ये ट्रांसलेशन प्रोसैस जी हैगी है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसानी दे नाल तुहानू समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स असी सेंट्रल डॉगमा दे विच फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिता सीगा, प्रपोज किया सीगा ते उन्हें की कहा सीगा कि DNA जिहड़ा है वो RNA दे विच इनफॉर्मेशन ओदी अगे जाती है तो RNA तो अगे प्रोटीन्स दे विच DNA जो RNA विच कन्वर्ट होंदा दैट प्रोसैस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन ते RNA जिहड़ा हैगा वो अगे प्रोटीन्स बनाउंदा हैगा दैट प्रोसैस इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो असी अज प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसैस डिस्कस करांगे एंड प्रोटीन्स की हैगी है दे आर द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये मैं स्टूडेंट्स एक डायग्राम ड्रॉ किया हैगा या इस डायग्राम तो तुहानू बहुत अच्छे तरीके दे नाल क्लीयर हो जाएगा। DNA हैगा या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसैस दे नाल ओ RNA बनाउंदा है और असी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स की RNA पॉलीमरेज एंजाइम जिहड़े आ यूकैरियोट्स दे विच RNA पॉलीमरेज 1 RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3 हुंदे आ जिहड़े ट्रांसफर RNA मैसेंजर RNA एंड राइबोसोमल RNA जिहड़े आ ओ बनाउंदे आ। ये ट्रांसफर RNA है, इसका स्ट्रक्चर असी बाद में डिस्कस करते हैं। मैसेंजर RNA एंड राइबोसोमल RNA ट्रांसफर RNA जिहड़ा हैगा जदों अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर RNA नाल बाइंड करते हैं दैट इज नोन एज अमाइनो एसाइड ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA जिहड़ा हैगा राइबोसोमल प्रोटीन्स दे नाल मिलके राइबोसोम्स बनाउंदा है ते ट्रांसफर RNA जिहदे विच अमाइनो एसिड जिहड़ा बाइंड हैगा या एंड मैसेंजर RNA एंड राइबोसोम्स ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसैस नोन एज ट्रांसलेशन इहदे विच पार्टिसिपेट करते हैं और की बनाउंदे हैं पॉलीपेप्टाइड बनाउंदे हैं। पॉलीपेप्टाइड्स असेंबल्ड होके दे प्रोटीन दी फॉर्मेशन करते हैं। सो स्टूडेंट्स असी इस तो बाद जिहड़ा हैगा अपना टॉपिक ले रहे हैं मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां मशीनरी ऑफ ट्रांसलेशन या मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां और ट्रांसलेशन प्रोसैस विच पार्टिसिपेट करदियां हैगियां। नंबर 1 इज ट्रांसफर RNA या मैसेंजर RNA असीं पहलां डिस्कस कर लैंदे हां। सैकेंड इज ट्रांसफर RNA, थर्ड राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोम्स एंड फोर्थ हैगा अमाइनो एसिड्स। ये चार जिहड़े हैगे आ ये ट्रांसलेशन प्रोसैस विच पार्टिसिपेट करदे आ दे आर नोन एज द मशीनरी ऑफ ट्रांसलेशन और मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स असीं पहला मैसेंजर RNA बारे डिस्कस करदे हैगे। मैसेंजर RNA की हैगा आ आल्सो mRNA एंड दिस कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू द राइबोसोम्स। DNA तो इनफॉर्मेशन राइबोसोम्स तक कौन लेके जाता है मैसेंजर RNA लेके जाता है एंड मैसेंजर RNA जिहड़ा हैगा आ इट इज फॉर्म्ड ऑन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ DNA कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स एज अ कॉम्प्लीमेंटरी कॉपी ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ इट। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसैस जे तुसीं तुहानूं याद होएगी तां उहदे विच स्ट्रक्चरल जीन्स जिहड़ियां हैगियां आ जिहड़ा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ DNA हैगा आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨਸ ਦਾ ਕੋਡੋਨਸ। ਕੋਡੋਨਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਡੋਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਔਰ ਕੋਡੋਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਚ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ये 5 प्राइम एंड है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड ते मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप जिहड़ी हैगी दैट इज प्रेजेंट एंड इस तो बाद जिहड़ी मिथाइलेटेड गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैप जिहड़ी इट इज फॉलोड बाय इनिशिएशन कोडॉन।
इनिशिएशन कोडॉन की हैगा स्टार्ट कोडॉन हैगा या और AUG जेड़ा कोडॉन हैगा ये की है इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन ठीक है। उस तो बाद लॉन्ग कोडिंग स्ट्रेच प्रेजेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਤੇ और कोडिंग स्ट्रैंड तो बाद की ਹੁੰਦਾ ਹੈ टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਪ ਕੋਡॉन और ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਵਿੱਚ UAA UAG एंड UGA ਇਹ ਸਟਾਪ ਕੋਡॉन्स ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਕੋਡॉन ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੋਡॉन ਹੈ AUG ਹੈ ਉੱਥੋਂ ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगी और ਇੱਥੇ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਚ ਤੇ ਕੋਡॉन्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ और टर्मिनेशन कोडॉन ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ टर्मिनेशन कोडॉन ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ट्रांसलेशन प्रोसेस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ स्टॉप हो जाएगी एंड इट इज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम एंड बिफोर द इनिशिएशन कोडॉन ठीक है और आफ्टर इनिशिएशन कोडॉन तो पहला और टर्मिनेशन कोडॉन तो बाद विच एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ नॉन कोडिंग स्ट्रेच इज प्रेजेंट। स्टार्ट कोडॉन इनिशिएशन कोडॉन तो पहला और स्टॉप टर्मिनेशन कोडॉन तो बाद एक स्मॉल नॉन कोडिंग स्ट्रेच जड़ा आ दैट इज प्रेजेंट और फिर 3 प्राइम एंड ते की प्रेजेंट हैगा या पॉली ए टेल इज प्रेजेंट। ये ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस दे विच। उस तो बाद स्टूडेंट्स सैकेंड जिहड़ी चीज हैगी है मशीनरी ਅਸੀਂ मैसेंजर RNA डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे अबाउट द ट्रांसफर RNA tRNA known as ट्रांसफर RNA। इनू सॉल्यूबल RNA भी कहा जाता है पहला कहा जाता सीगा sRNA सॉल्यूबल RNA क्यों कहा जाता सी बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन 1M सोडियम क्लोराइड। ट्रांसफर RNA tRNA is also being called as soluble RNA sRNA because it is soluble in 1M sodium chloride। a single stranded हैगा या and takes the shape of a clover leaf। clover leaf इस तरह clover leaf ਹੁੰਦੀ है और ये ट्रांसफर RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ या it takes the shape of a clover leaf। it is single stranded। ट्रांसफर RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is also known as adapter molecule। ट्रांसफर RNA ਨੂੰ adapter molecule ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ it reads the sequence of messenger RNA on one hand और ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ट्रांसफर RNA ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ मैसेंजर RNA ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਆ और उस सीक्वेंस दे उस कोडॉन दे अकॉर्डिंग ही ठीक है वो कोडॉन ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕ੍ਰਿਕ ठीक है he postulated the presence of a adapter molecule that would on one hand read the codon and on the other hand would bind to the specific amino acids ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने पोस्टुलेट किया ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफर RNA ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਤੇ ਕੋਡਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ उस कोडॉन वो कोडॉन जेड़े अमाइनो एसिड ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ठीक है। और ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਬਲ RNA ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ sRNA ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ठीक है बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड फिर ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ठीक है बहुत ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ट्रांसफर RNA ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
this is 5 prime end, this is 3 prime end. This is anticodon loop. ਇਹਦੇ ਤੇ anticodons present ਹੁੰਦੇ ਆ complementary to the codon present on the messenger RNA. ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ complementary, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ messenger RNA ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ messenger RNA ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ ਆ AGU. messenger RNA ਤੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗਾ messenger RNA ਤੇ codons ਹੈ, codons are in the form of triplet. AGU codon messenger RNA ਤੇ present ਹੈਗਾ ਤਾਂ transfer RNA ਤੇ ਉਹਦੇ complementary anticodon present ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। UCA ਇਹ anticodon ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਲੂਪ ਤੇ present ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਲੂਪ ਤੇ present ਹੁੰਦਾ anticodon ਉਹਨੂੰ anticodon loop ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, this is variable loop. वेरिएबल लूप इसਨੂੰ इसलिए ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀਕੁਐਂਸਸ। this is known as T loop and this is known as D loop. और ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ, अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट। सो स्टूडेंट्स ये हैगा या ट्रांसफर आरएनए दा स्ट्रक्चर, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਐਂਟੀਕੋਡਨ ਲੂਪ that has the basis complementary to the codon, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਐਂਟੀਕੋਡਨ ਲੂਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਟੂ ਦਾ ਕੋਡਨਸ। ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਅਸੈਪਟਰ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫॉर ਈਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ। ਫॉर ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ देयर इज स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। और देयर इज नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, मैसेंजर आरएनए ते स्टॉप कोडॉन है। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ स्टॉप कोडॉन्स ਹੈਗੇ ਆ, UAA, UGA ਤੇ UAG ਇਹ ਸਟਾਪ ਕੋਡਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਕੋਡਨਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕੋਡਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕੋਡਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਫੋਲਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਦ 3 हेयर पिन ਲੂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ that forms the shape of a 3 leaved clover ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। One of these hairpin loops contain a sequence called the anticodon, ठीक है। एक जेड़ा hairpin loop हैगा या ओ anticodons carry करता हैगा या which can recognize and decode a messenger RNA codon, और each transfer codon has its corresponding amino acid attached to its end, और amino acids आके किस एंड ते बाइंड करते हैं 3 प्राइम एंड ते, ठीक है। ये याद रखना स्टूडेंट्स। हुण एंटीकोडॉन की हैगे आ, एंटीकोडॉन की हैगे आ, एंटीकोडॉन्स जेडे आ इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी टू दैट ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग कोडॉन इन अ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ते जेड़ा कोडॉन प्रेजेंट हैगा आ ओदे कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जेड़ा ट्रांसफर आरएनए दे एंटीकोडन लूप च प्रेजेंट हैगा या दैट इज नोन एज एंटीकोडन एंड इट इज प्रेजेंट इन द मिडल लूप। ये मिडल लूप भी इनको कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट, एंटीकोडन इज प्रेजेंट इन द मिडल लूप ऑफ द ट्रांसफर आरएनए।
उस तो बाद स्टूडेंट्स ये ट्रांसफर आरएनए हो गया। थर्ड जो मशीनरी है किहड़ी चीज़ हैगी है जिहड़ी ट्रांसलेशन प्रोसैस च पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज असीं ये 2 डिस्कस कर चुके हो, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए आरएनए और साइटोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਆਰਐਨਏ और वेरियस प्रोटीन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲ ਟੂਗੇਦਰ ਟੂ ਫਾਰਮ ਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਆਰਐਨਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਐਂਡ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਆਰਐਨਏ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਅ small part of DNA molecule। DNA molecule ਦੇ ਬਹੁਤ small part ਤੋਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ E. coli ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ DNA ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 3.2% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ DNA ਦਾ ਸਿਰਫ 3.2% that code for ribosomal RNA। ठीक है, और स्टूडेंट्स असी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसैस दे विच कर ही चुके हैं कि RNA पॉलीमरेज 1 एंजाइम जिहड़ा है दैट इज रिस्पोंसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल RNA। एंड राइबोसोमल जिहड़े राइबोसोम्स हैगे दे आर मेड अप ऑफ 80 डिफरेंट प्रोटीन्स अलॉन्ग विद राइबोसोमल RNA। और जदों इनएक्टिव फॉर्म्स दे विच हुंदे आ तां राइबोसोम्स दे 2 सब यूनिट्स हुंदे आ। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म दे विच है तो राइबोसोम्स दे 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। इनएक्टिव फॉर्म दे विच ये 2 सब यूनिट्स है, लार्जर एंड स्मॉलर। और मैग्नीशियम आयन ये जेडे राइबोसोम्स दे 2 सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, ये आपस विच किहदी मदद दे नाल बाइंड करदे आ, ये भी तुसी स्टूडेंट्स याद कर रखना हैगा या मैग्नीशियम आयन। ठीक है, these larger and smaller subunit they bind with the help of magnesium ion। कदों when they come in contact with the messenger RNA ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਲਾਰਜਰ ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ फोर्थ चीज केड़ी हैगी है जिहड़ी ट्रांसलेशन प्रोसैस दे विच पार्टिसिपेट करदी आ, अमाइनो एसिड्स। 4 चीज़ां हैगियां या मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस असीं डिस्कस कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड फोर्थ वन इज अमाइनो एसिड्स जिहड़े प्रोटीन सिंथेसिस दे विच पार्टिसिपेट करदे हैं। प्रोटीन्स जिहड़े हैगे आ दे रिक्वायर 20 अमाइनो एसिड्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ठीक है, ਜਦੋਂ मैं जेनेटिक कोड डिस्कस किया ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ स्टूडेंट्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੈਕਰ ਬੋਰਡ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 64 ਕੋਡੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ that code for 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ जेनेटिक ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋਗੇ ਚੈਕਰ ਬੋਰਡ ਤਾਂ 64 ਕੋਡੋਨਸ ਹੈ। ठीक है, 16 खाने बनाए हुए हैं, हर एक खाने ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੋਡੋਨਸ है। 16 into 4 64 कोडॉन्स हो गए। कोडॉन 64 है बट दे कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड्स क्योंकि एक तो ज्यादा कोडॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਡੌਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ PHE, PHE ਫॉर फिनाइल एलानिन, VAL फॉर वेलाइन, ALA फॉर एलानाइन। इसलिए अपने उस टॉपिक ਨੂੰ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर देयर ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪੋਲੀਮਰਸ ਆਫ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਔਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ in the form of amino acid pool। so students ये तो हो गया मशीनरी of translation। हुन असी mechanism of translation डिस्कस करांगे। mechanism of translation
किवें ट्रांसलेशन प्रोसैस होंदी है स्टूडेंट्स 5 मेजर स्टेजिस हैगियां आ ठीक है मैकेनिज्म दियां 5 मेजर स्टेजिस हैगियां इन प्रोटीन सिंथेसिस पहली की केड़ी हैगी आ मैं पहले इहदे पॉइंट्स लिख दिंदी हैगी आ फिर मैं बारी बारी उन्होंने डिस्कस करांगी 5 मेजर स्टेजिस इन प्रोटीन सिंथेसिस नंबर 1 इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स second one is transfer of amino acid to transfer RNA transfer of amino acid to transfer RNA and third one is formation of polypeptide chain initiation of polypeptide chain and fourth point is formation of polypeptide chain and fifth point is chain termination पांच स्टेजेस दे विच ट्रांसलेशन प्रोसैस जिहड़ी हैगी आ वो हुंदी है फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ दिस रिएक्शन इज brought about by the binding of amino acid with ATP अमाइनो एसिड जिहड़ा हैगा आ it binds with ATP amino acid binds with ATP or this steps requires an enzyme called amino acyl synthetases amino acyl synthetases enzyme ਦੀ presence ਦੇ ਵਿੱਚ अमाइनो एसिड जिहड़ा हैगा आ वो ATP ਦੇ ਨਾਲ बाइंड करता है ਜਿਹਦੇ रिजल्ट ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ अमाइनो acyl AMP enzyme complex students you can note in your copies plus PP pyrophosphate is released students first step हैगा activation of amino acids इस स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ अमाइनो एसिड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ATP ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ in the presence of amino acyl synthetase enzyme और अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होंदी है और PP पायरोफॉस्फेट जिहड़ा हैगा या वो रिलीज होंदा है ठीक है ये तो हैगा या फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड उस तो बाद स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप हैगा ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर RNA हुण जिहड़ा अमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स बनिया हैगा या वो की करेगा इट रिएक्ट्स विद स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA एक स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA के नाल वो रिएक्ट करेगा और की होएगा कि अमाइनो एसिड जिहड़ा हैगा या वो ट्रांसफर RNA ते जिहड़ा हैगा या उत्थे ट्रांसफर हो जाएगा ओदे रिजल्ट दे नाल की हैगा या एंजाइम एंड AMP आर लिबरेटेड हुण स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप दे विच की होया अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनिया ये जड़ा अमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स हैगा यार सेकंड स्टेप की है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर RNA अमाइनो एसाइल AMP कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स जड़ा हैगा यार
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ट्रांसफर आरएनए ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफर आरएनए ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਨਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਅਨਚਾਰਜ ट्रांसफर आरएनए ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਏਐਮਪੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ट्रांसफर आरएनए। ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ट्रांसफर आरएनए ਤੇ ट्रांसफर हो जाएगा। अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बन गया और ਜਦੋਂ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ਤੇ ट्रांसफर हो जाएगा तो ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਡ ट्रांसफर आरएनए ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ट्रांसफर आरएनए चार्ज हो गया ਜਦੋਂ अमाइनो एसिड जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। और एएमपी और एंजाइम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ एएमपी एंड एंजाइम वो लिबरेट हो जाएंगे, दे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप की है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एटीपी के नाल बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड सिंथेटेसिस एंजाइम और अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। सेकंड स्टेप की है गया ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए। ਜਿਹੜਾ अमाइनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ट्रांसफर आरएनए ਦੇ ਨਾਲ बाइंड करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा तो की होएगा कि अमाइनो एसिड ਜਿਹੜਾ ट्रांसफर आरएनए के ट्रांसफर हो जाएगा ਤੇ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए बन जाएगा और ईएमपी और एंजाइम ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ दे आर लिबरेटेड। ਜਿਹੜਾ अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए ਸੀ ਜਦੋਂ अमाइनो एसिड ਉਹਦੇ ਤੇ ट्रांसफर कर गया ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਰਜਡ ਹੋ ਗਿਆ ट्रांसफर आरएनए। ਇਹ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਰਐਨਏ ਹੈ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਡੋਨਸ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ AUG स्टार्ट कोडॉन है इतने प्रेजेंट, ठीक है। UCU एंड सो ऑन, ठीक है। ते की होएगा कि राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आके बाइंड करेगा मैसेंजर आरएनए ते फिर लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेगा, ठीक है। ते ट्रांसफर आरएनए आएगा जिन्हें एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैरी किया। मैं ट्रांसफर आरएनए को इस तरह ड्रॉ कर रही है कि तुसी क्लोवर लीफ टाइप भी ड्रॉ कर सकते हो। ये थोड़ा जिहा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ट्रांसफर आरएनए है और वो की कितना स्टार्ट कोडॉन AUG स्टार्ट कोडॉन है ते इस कोडॉन दे कॉम्प्लीमेंट्री ने एंटी कोडॉन्स है इहदे ते ए केड़े हो गए U A एंड C, ठीक है। और AU की है या स्टार्ट कोडॉन है और A कोडॉन केड़े अमाइनो एसिड नु कोड करदा है, इट कोड फॉर द मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड। ਅਸੀਂ कर चुके हैं जेनेटिक कोड, तां ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रही हूं जेनेटिक कोड वाला टॉपिक ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ क्लियर होना जरूरी है। AUG इज स्टार्ट कोडॉन, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होएगी ਤੇ ट्रांसफर आरएनए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੋਡॉन ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਡॉन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ दैट इज ਮਿਥਿਓਨਾਈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਡॉन्स ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੀ ਆ ਐਂਟੀ ਕੋਡॉन्स ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ स्टूडेंट्स। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ फर्स्ट अमाइनो एसिड हैगा मिथियोनाइन ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, ठीक है। ये UCU है और जे तुसी जेनेटिक कोड वाला टॉपिक देखो तो UCU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इट कोड्स फॉर सिराइन, इट कोड्स फॉर सिराइन अमाइनो एसिड। ये सिराइन अमाइनो एसिड लेके आया ये ट्रांसफर आरएनए और ਇਹਦੇ एंटी कोडॉन्स केड़े हो गए AGA, ठीक है। ते की होएगा हुन स्टूडेंट्स तुसी देखो ध्यान दे नाल थर्ड जिहड़ी स्टेप हैगी इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन दी इनिशिएशन होई है, स्टार्ट हुई है। जिहड़े चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए है, चार्ज ट्रांसफर आरएनए केड़ा है ट्रांसफर आरएनए दैट कैरी द अमाइनो एसिड वो की है इट शिफ्ट्स टू द राइबोसोम।
Ribosome is the site where protein synthesis takes place, or the information from the sequence of amino acid is present in the sequence of nitrogenous bases on the messenger RNA. केड़े form दे विच है? Codon दी form विच है. Each amino acid is coded by 3 letters, triplet codon. ठीक है. और initiation of polypeptide जड़ी हैगी आ, it is always brought about by the amino acid methionine, क्योंकि methionine जड़ा हैगा it is coded by the codon AUG, जड़ा start codon है, initiation codon हैगा या. ठीक है. ते फिर की होएगा स्टूडेंट, उस तो बाद हुन AUG हैगा या, AUG कोडेड फॉर द अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन. ठीक है. एंड UCG कोडेड फॉर द अमाइनो एसिड सेराइन. ठीक है. फिर की होएगा, उस तो बाद की होएगा कि जदों ये दूसरा ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड लेके इत्थे पहुंच गया, ठीक है, इत्थे बाइंड हो गया, ते की होएगा कि ये जड़ा अमाइनो एसिड हैगा या, ये इत्थों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ जुड़ जाएगा MET by a bond known as amino acid. ਜਿਹੜੇ बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, that bond is known as peptide bond. ठीक है. फर्स्ट ट्रांसफर RNA ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਥਿਓਨਾइन ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥਿਓਨਾइन ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡਨ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? AUG ਸਟਾਰਟ ਕੋਡਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ट्रांसफर RNA ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਰਸਟ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਡੋਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करना है. ठीक है. जिस तरह की होया, मैं हुन एक होर डायग्राम तुहानू ड्रॉ कर रही हैगी. ठीक है. ये दो कोडॉन्स रीड हो गए और दो अमाइनो एसिड्स जेडे कोडॉन्स दे हैगे आ वो आके इत्थे आपस दे विच अमाइनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गए. उस तो बाद वही है मैसेंजर RNA हैगा या. ठीक है. उस तो बाद इहदे ते मैं थर्ड कोडॉन की एग्जांपल ले रही हैगी GUA. ये राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट आके जुड़ गया. ते GUA जड़ा हैगा या ये कोडॉन इट कोड्स फॉर द वेलाइन. ये वेलाइन दे लिए कोड कर रहे. ट्रांसफर RNA की हैगा या ये केड़ा अमाइनो एसिड लेके आएगा? वेलाइन. ठीक है. बिकॉज GUA इट कोड्स फॉर द वेलाइन अमाइनो एसिड और GUA दे इत्थे एंटीकोडॉन्स केड़े कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? C, A एंड U. ठीक है. ये वेलाइन आ गया. फिर की होएगा? ये मैं इत्थे दस रही हां कि ये थर्ड आ गया ट्रांसफर RNA वेलाइन लेके. ठीक है. फिर की होएगा कि ये दोनों अमाइनो एसिड्स जेड़े हैगे हैं ये आके इहदे नाल जुड़ जाएंगे. ठीक है. फिर की होएगा कि ये सेराइन और मिथ्योनाइन ਇਹਦੇ ਨਾਲ आके बाइपेप्टाइड बॉन्ड जुड़ गए. ये ट्रांसफर RNA विला हो जाएगा. ठीक है. फिर इत्थे इसी तरह ही चौथा ट्रांसफर RNA आ गया जेड़ा भी इत्थे कोड होएगा. ठीक है. ओदा ਲਈ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आएगा. इस तरह ट्रांसफर RNA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ शिफ्ट हुए, उन्होंने कोडॉन्स नू रीड किया. ते स्टूडेंट्स इस स्टार्ट कोडॉन है, इस कोडॉन तो पहला ये जेडे कोडॉन्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस विच पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. ठीक है. इन्हां नू UTR कहते हैं. UTR मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन. ए अनट्रांसलेटेड रीजन है UTR. इसी तरह ही स्टॉप कोडॉन है. स्टॉप कोडॉन ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ डिस्कस ਕੀਤੇ ਸੀ? UAA, UAG एंड UGA. समझ लो कि ਹੁਣ ਇੱਥੇ स्टॉप कोडॉन हैगा या UAA. UAA स्टॉप कोडॉन आ गया. जिथे स्टॉप कोडॉन आ गया ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ट्रांसफर RNA क्योंकि
स्टॉप कोडॉन दे लिए कोई ट्रांसफर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए नहीं है, उत्थे ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ते स्टॉप कोडॉन तो बाद भी ਜਿਹੜੇ ਕੋਡॉन्स ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਨਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ नहीं करनगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह की होएगा कि एक फोर्थ पॉइंट आ गया फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। हुण अमाइनो एसिड जिहड़े हैगे ਉਹ ਕਿਹੜੇ बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ जुड़े होए आ, ਪੈਪਟਾइड बॉन्ड ਦੇ ਨਾਲ जुड़े होए हैगे आ। ठीक है प्रोटीन की हैगी आ पॉलीपेप्टाइड चेन हैगी है, और अमाइनो एसिड जिहड़े हैगे आ दे आर बाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, और अमाइनो एसिड जिहड़े हैगे आ ਉਹ सराउंडिंग तो एटीपी गेन करते हैं, दे गेन एनर्जी, एटीपी एनर्जी गेन करते हैं टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह की है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गई तो जी शिफ्टिंग जी हैगी है वो की करेगी, इट कॉजेज जिदा जिदा शिफ्टिंग हो जाएगी इट कॉजेज द रिलीज ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जिहड़ा ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी हो गया, वेला हो गया, क्योंकि ਇਹਦਾ जो सैकेंड ट्रांसफर आरएनए आ गया तो फर्स्ट वाले का अमाइनो एसिड इत्थे जाके पेप्टाइड बॉन्ड नाल बॉन्ड हो गया, ये जिहड़ा एम्प्टी हो गया, खाली हो गया ट्रांसफर आरएनए, तो इहदी जिहड़ी शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और इट टेक्स प्लेस इन द सेम वे, मतलब वही हैगा कि फर्स्ट तो अगे सैकेंड विच शिफ्ट हो गया, सैकेंड तो थर्ड विच शिफ्ट हो गया, तो इस तरह की होएगा कि एक चेन पॉलीपेप्टाइड चेन जिहड़ी आ ओहदी इलोंगेशन हो जाएगी। जिवें मैं दस्सिया सी मिथ्योनाइन लैके आया, ठीक है, इत्थे सेराइन है, ए थर्ड वन वेलाइन लैके आया, ये वेलाइन अमाइनो एसिड है, तो सेराइन और मिथ्योनाइन भी इहदे नाल आके पेप्टाइड बॉन्ड दे नाल जुड़ जाएंगे। इस तरह पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जिहड़ी है एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, ये इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर फोर्थ पॉइंट आ गया चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड is signaled by a stop codon in the messenger RNA. केड़े stop codons are also known as termination codons? तीन stop codons हैगे आ, केड़े केड़े हैगे आ, UAA, UAG and UGA। इन्हां नूं stop signals भी कहते हैं। जिथे stop codon present होएगा messenger RNA ते उत्थे translation process जिहड़ी हैगी वो stop हो जाएगी। एक release factor हुंदा, release factor, ठीक है, ये समझ लो UAA स्टॉप कोडॉन है। ते एक फैक्टर हुंदा या नोन एज रिलीज फैक्टर, और रिलीज फैक्टर जिहड़ा हैगा या वो आके स्टॉप कोडॉन जिहड़ा हैगा या, ठीक है, ओदे ते बाइंड हो जाएगा ते उत्थे ट्रांसलेशन प्रोसेस जिहड़ी स्टॉप हो जाएगी। और स्टूडेंट स्टॉप कोडॉन दे लई कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं हुंदा, स्टार्ट कोडॉन लई ट्रांसफर आरएनए हुंदा या दैट, ठीक है, कैरीज द अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन, क्योंकि जो स्टार्ट कोडॉन है AUG दैट कोड्स फॉर मिथ्योनाइन, ते जो स्टॉप कोडॉन है उहदे लई कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं हुंदा। एक फैक्टर हुंदा है जिन्हों रिलीज फैक्टर कहते हैं, वो जाके स्टॉप कोडॉन दे नाल बाइंड कर जांदा है, उत्थे ट्रांसलेशन प्रोसैस प्रोटीन सिंथेसिस दी प्रोसैस जिहड़ी हैगी आ वो स्टॉप हो जाती है। तो जदों प्रोसैस स्टॉप हो गई उस तो बाद की आ कि जिहड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी अमाइनो एसिड्स दे बाइंड होण दे नाल ये, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन मैसेंजर आरएनए ते ट्रांसफर आरएनए ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गई जदों टर्मिनेशन हो गई ट्रांसलेशन प्रोसैस दी। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए रिलीज हो जाता, मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाता, ते राइबोसोम दे जिहड़े दोनों सब यूनिट आपस विच बाइंड होए सीगे वो जिहड़े हैगे आ दे गेट डेसोशिएटेड, वो भी अलग अलग जिहड़े हैगे आ वो हो जाते हैं। ठीक है, ये तो स्टूडेंट सारा सी ट्रांसलेशन प्रोसैस की मशीनरी ते मैकेनिज्म। हुण मैं एक छोटी जी वीडियो प्ले करन लगी हाँ, उन्होंने ध्यान दे नाल तुसीं एनीमेटेड वीडियो नूं देखो तो तुहानूं जिहड़ा हैगा ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके दे नाल क्लीयर हो जाए। Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA,
the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid, the first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released. आई होप स्टूडेंट्स तुसी ये वीडियो देखी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसैस वो प्रोसैस ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਆਰਐਨਏ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਐਨਏ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਕੋਡਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਕੋਡਨ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਲਈ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ट्रांसलेशन प्रोसैस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ सौखी हो जाएगी और स्टूडेंट्स ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सो आई होप कि तुहानू जिहड़ा हैगा अच्छे तरीके दे नाल ये लैक्चर समझ आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।